आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, या इसे आप मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं। स्टेप्स या मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है लिटरेचर को रिव्यू करने के स्टेप्स या तरीके। तो लिटरेचर रिव्यू के 6 स्टेप होते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द की सर्च टर्म, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम के कंसेप्ट को समझना और की सर्च टर्म को आइडेंटिफाई करना या की सर्च टर्म की पहचान करना। जैसे कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी इन चिल्ड्रन एडमिटेड इन जेपीएन ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली। यानी कि चिल्ड्रन में जब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी होता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी का मतलब होता है ट्रॉमा से ब्रेन में चोट लगना। ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ऊपर से गिर जाना या रोड पे एक्सीडेंट हो जाना या फिर किसी के द्वारा चिल्ड्रन के हेड पे चोट पहुंचाना, जैसे कि डंडे से हेड पे मारने के कारण ब्रेन में चोट लग सकता है। तो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है चिल्ड्रन में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी होने पर मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है जब पेशेंट या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वैसे बच्चों के ब्रेन में चोट लगने से कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि शॉक, एपिलेप्सी या मिर्गी आना। बट हम केवल ट्रॉमा के कारण ब्रेन में चोट लगने पर मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, इस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम को समझ लिया या अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम की सर्च टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस रिसर्च प्रॉब्लम के कई तरह से की सर्च टर्म हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमेटिक एंड ब्रेन इंजुरी, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स एंड ट्रॉमा, चिल्ड्रन एंड ब्रेन इंजुरी, पीडियाट्रिक एंड ब्रेन इंजुरी। पीडियाट्रिक का मतलब भी बच्चा ही होता है। ये सारे की सर्च टर्म है, मतलब हम इन्हीं शब्द या टर्म को किसी लिटरेचर रिव्यू के वेबसाइट पे सर्च करेंगे। की सर्च टर्म को लिखने के लिए हम बुलियन ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं। बुलियन ऑपरेटर का मतलब होता है एंड और नॉट को दो शब्द के बीच में हम लगाते हैं। जैसे कि ट्रॉमेटिक एंड ब्रेन इंजुरी में एंड जो है बुलियन ऑपरेटर है। इसी तरह हम कहीं कहीं पर और नॉट को भी यूज करते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्टेरॉइड। मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल सर्च हो जाए। वायरल ब्रोंकाइटिस नॉट बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस, मतलब केवल वायरल ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड ही आर्टिकल सर्च हो, बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस का आर्टिकल सर्च ना हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बुलियन ऑपरेटर का यूज़ करें। तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया और की सर्च टर्म को भी सर्च कर लिया है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाइंग द रिलेवेंट सोर्स, यानी कि सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब हम अपने की सर्च टर्म को किस जगह पर सर्च करने वाले हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे तो मैंने सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम scholar.google.com को रिलेवेंट सोर्स मान लेते हैं। तो हमने लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए रिलेवेंट सोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। तीसरा स्टेप है सर्चिंग द लिटरेचर, यानी कि की सर्च टर्म को रिलेवेंट सोर्स में सर्च करेंगे। जैसे कि ट्रॉमेटिक एंड ब्रेन इंजुरी को scholar.google.com पर हम सर्च करेंगे। फिर बहुत सारे आर्टिकल हमारे सामने खुल जाएंगे जो हमारे की सर्च टर्म से रिलेटेड होंगे। याद रखें, 3 से 5 साल पुराना ही रिसर्च पेपर, जर्नल, न्यूज़पेपर, रिसर्च आर्टिकल या कोई भी लिटरेचर को यूज़ करना होता है। 10 से 20 साल पुराना लिटरेचर आप यूज़ ना करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 3 से 5 साल पुराने लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस केस में भी आप 10 साल तक पुराना लिटरेचर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहना चाहिए कि लिटरेचर को कम से कम पुराना यूज़ करें। अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, मतलब हिस्ट्री या इतिहास पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप पुराने से पुराने लिटरेचर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई रिसर्च करना चाह रहा है कि 1947 से पहले भारत के लोग कैसे रहते थे, तो इस केस में आप पुराने से पुराने लिटरेचर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा की सर्च टर्म को सर्च करते समय यह भी ध्यान रखें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग तरह से लिखते हैं। जैसे कि प्रेशर अल्सर एक मेडिकल प्रॉब्लम है, तो इसी प्रेशर अल्सर को प्रेशर सोर, डेकुबिटस अल्सर और बेड सोर भी बोलते हैं। इसी तरह से ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग भी कई जगह पे अलग अलग होते हैं। जैसे कि कई जगह ट्यूमर का स्पेलिंग TUMOUR है, तो कहीं पर TUMOR है। कहीं पर पीडियाट्रिक का स्पेलिंग PAEDIATRIC है, तो कहीं पर PEDIATRIC
TRIC है। तो आप इन सब बातों का भी ध्यान रखें। तो लिटरेचर को सर्च करने के बाद चौथा स्टेप है एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर को एनालाइज और सिंथेसाइज करना। मतलब अपने की सर्च टर्म ट्रॉमेटिक एंड ब्रेन इंजरी को रिलेवेंट सोर्स scholar.google.com में सर्च करने के बाद जितने भी आर्टिकल हमारे सामने खुलते हैं उनमें से उन सभी आर्टिकल को खोल कर देखना है जो हमारे टॉपिक से क्लोजली रिलेटेड है। फिर उन सभी आर्टिकल को एनालाइज और सिंथेसाइज करना है। मतलब उस आर्टिकल को प्रीव्यू करना है या खोलना है, क्वेश्चनिंग करना है या ये देखना है कि हमारे टॉपिक से क्लोजली रिलेटेड है या नहीं। इसके बाद फिर उन आर्टिकल को रीड करना है, मतलब पूरा आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है। फिर उन आर्टिकल में से मेन चीज़ों को समराइज़ करना है, मतलब मेन चीज़ों को हमें लिखना है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इस तरह से आप टेबल पहले बना लें, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, नॉन रिसर्च सोर्स। फिर आप प्राइमरी सोर्स को प्राइमरी सोर्स में लिखें, सेकेंडरी सोर्स को सेकेंडरी सोर्स में लिखें और नॉन रिसर्च लिटरेचर को नॉन रिसर्च लिटरेचर में लिखें। प्राइमरी सोर्स के अंदर आप रिसर्च आर्टिकल का टाइटल लिखें, ऑथर लिखें, कौन से ईयर में रिसर्च हुआ है उसे लिखें, रेफरेंस लिखें, स्टडी का पर्पस लिखें, कौन से टाइप का स्टडी है उसे लिखें, रिसर्च सेटिंग लिखें, मतलब कहाँ पर रिसर्च हुआ है, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन लिखें, मेन फाइंडिंग को लिखें, रिकमेंडेशन लिखें और की थॉट या कमेंट को भी लिखें। इसी तरह से आप सेकेंडरी सोर्स में भी लिखें और नॉन रिसर्च लिटरेचर में भी जो जानकारी अवेलेबल है उसे आप इस तरह से लिख लें। जब आप सारे आर्टिकल को इस तरह से शॉर्ट में लिख लेते हैं तो आपको एक साथ आर्टिकल को समझने में आसानी होता है और आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि रिसर्चर ने क्या क्या रिसर्च किया है, कौन से मेथड को यूज़ किया है, क्या इनके रिजल्ट आए थे, कौन से साल में ये रिसर्च हुए हैं, और भी बहुत सारी जानकारी आपको शॉर्ट में पता चल जाएगा, जिससे आपको लिटरेचर रिव्यू को लिखने में आसानी होगा, क्योंकि बार बार आपको पूरा बड़ा आर्टिकल पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पांचवा स्टेप है राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू, यानी कि लिटरेचर को आपको अब लिखना है। लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं इसे आप अपने कॉलेज के थीसिस में देखें, ताकि आपको प्रैक्टिकल में समझ आए कि लिटरेचर रिव्यू को लिखते कैसे हैं। वैसे लिटरेचर रिव्यू में मेन चीज़ों को लिखा जाता है, जैसे कि रिसर्चर का नाम क्या था, कौन से ईयर में रिसर्च हुआ था, क्या मेथड यूज़ किए गए थे, क्या रिजल्ट आए थे, क्या रिकमेंडेशन थे, एक्सेट्रा। लिटरेचर रिव्यू को अपने हिसाब से लिखना रहता है, लेकिन आप ग्रामर और स्पेलिंग का खास ध्यान रखें और साथ ही जार्गन, एब्रिविएशन, टेक्निकल टर्म का यूज़ ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि पढ़ने वाले को समझ में ना आए। आप इसे अपने लैंग्वेज में लिखें, सिंपल लिखें। ट्रांजिशन वर्ड जैसे कि हैंस, देयरफॉर, बट, थस, एज अ रिजल्ट, इस तरह के ट्रांजिशन वर्ड को इफेक्टिवली या अच्छी तरीके से आप यूज़ करें, ताकि सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो। छठवां स्टेप है रेफरेंसिंग, मतलब जिस लिटरेचर को आप रिव्यू करेंगे उसके बारे में बताएं कि आपने लिटरेचर रिव्यू कहाँ से किया है। जैसे कि अगर आप बुक से लिटरेचर को रिव्यू कर रहे हैं तो इस तरह से आप रेफरेंस दें, जैसे कि सबसे पहले ऑथर का नाम होगा, फिर उस बुक का टाइटल होगा, फिर उसका एडिशन होगा कि कौन सा एडिशन का बुक है, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को भी आप लिख सकते हैं, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, मतलब उसका पब्लिशर कौन है और कौन से ईयर में वो पब्लिश हुआ है, और पेज नंबर को लिखना है। जैसे कि आप ये देखें, ये नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक का बुक है जिसे सुरेश के शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं ऑथर का नाम लिखूंगा सुरेश के शर्मा, उसके बाद फिर मैं टाइटल लिखूंगा नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद फिर मैं एडिशन इसका लिखूंगा कि ये 3rd एडिशन है। उसके बाद फिर मैं इसका पब्लिशर को भी लिखूंगा। इस बुक को एल्जेवियर के द्वारा पब्लिश किया गया है, तो मैं पब्लिशर का नाम लिखा। उसके बाद फिर मैं इसका पेज नंबर लिखूंगा। ये देखिए आप 125 नंबर के पेज नंबर पे ये जो स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू है ये दिया गया है। तो ये तो मैंने आपको बुक का रेफरेंस लिखने के लिए बता दिया, लेकिन और भी आपको रेफरेंस लिखना है तो ये मैं फ़ोटो आपको शो कर देता हूँ। लेकिन आप सुरेश के शर्मा के बुक के पीछे अपेंडिक्स जो दिया हुआ है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।